Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. रायबरेली में गदागन थाने की पुलिस का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल 20 अगस्त की शाम एक यहाँ पर जन सुविधा केंद्र होता है और उसका जो संचालक है जन सुविधा केंद्र बंद करने के बाद घर के लिए निकलता है अपनी बाइक से और उसके साथ करीब 8 लाख रुपए बैग में होते हैं जिसे बाइक सवार लुटेरे उससे छीन लेते हैं और कुछ दूरी पर बैग उसका गिर जाता है, मतलब वो छोड़ देते हैं क्योंकि सामने से कई वाहन आते हैं और देखता है कि उसे लगता है कि कुछ लोग जो सामने आ रहे हैं उसे पकड़ लेंगे, इसलिए लुटेरे बैग छोड़कर फरार हो जाते हैं। और इसी दरमियान यहीं गदागन के पास का रहने वाला एक दीपू है जो कि आरओ घर में लगाए हुए है और पानी की सप्लाई करता है। अपने लोडर वाहन से वो पानी की सप्लाई करने के लिए निकला था और वहाँ से वापस आते समय जब उस जगह आया तो उसे सड़क पर बैग पड़ी हुई मिली। उसने बैग उठाया और बैग में उसे काफ़ी रुपए भरे दिखे। वो दंग रह गया। बैग लेने के बाद बताया जा रहा है कि दीपू अपने गांव गया और वहां पर ग्राम प्रधान और कुछ लोगों को साथ में लेकर वो पैसों से भरा बैग लेकर यहीं गदागन थाने आया हुआ था। और यहां पर आने के बाद जो साथ के लोग थे उनको थाना अध्यक्ष ने वापस कर दिया और दीपू को रोक लिया। बताया ये जाता है कि दीपू को 2 दिन यहाँ पर रखा गया। उसके बाद यहाँ के थाना अध्यक्ष गुड वर्क करने के चक्कर में उसे जंगल में ले जाते हैं और उसके साथ बैग पकड़ाकर फोटोग्राफी करते हैं और फिर उसे ही जेल भेज देते हैं। यानी कि जिसने बैग बरामद करके दिया उसी को गदागन के जो थाना अध्यक्ष है वो जेल भेज देते हैं। और इसके बाद जो व्यापारी होते हैं क्षेत्र के और उनके परिजन जो होते हैं दूसरे दिन थाने का घेराव करते हैं और हंगामा करते हैं। कई घंटों तक हंगामा होता है, रोड जाम होती है, जिसके बाद ज़िले में बैठे आला अधिकारी मामले का संज्ञान लेते हैं और सीओ को मौके पर भेजते हैं। सीओ अरुण कुमार नौहार मौके पर पहुंचते हैं और लोगों को जांच का भरोसा देते हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी। लिहाजा पूरे मामले की जांच डलमऊ कोतवाली के थाना अध्यक्ष उनको सौंप दी जाती है और उसके बाद 4 दिन बाद पूरा प्रकरण खुल करके सामने आता है कि दीपू निर्दोष था, उसे बैग मिली हुई थी और वो बैग वापस करने के लिए यहाँ पर थाना अध्यक्ष के पास गांव के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों के साथ आया था और उसे पुलिस ने गुडवर्क के चक्कर में जेल भेज दिया। आखिरकार 12 दिन दीपू जेल की सलाखों में था, रायबरेली जेल में बंद था। और उसके बाद जब थाना अध्यक्ष डलमऊ और अरुण कुमार नौहार ने पूरे मामले की दोबारा जांच की तो उसमें सत्यता पाई कि दीपू निर्दोष है। इस पूरी जांच को लेकर के जब कोर्ट में मामला वहां पहुंचा तो न्यायालय में जाने के बाद जो न्यायालय में ने फैसला दिया कि तत्काल दीपू को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो निर्दोष है। पुलिस की कार्यशैली गलत थी, इसलिए दीपू को तत्काल शनिवार को रात में जेल से उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन 12 से 13 दिन तक दीपू जेल के अंदर था। परिवार मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान हुआ। इसको लेकर के अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन और प्रशासन में बैठे लोग ऐसे थाना अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।